मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को ही लंगड़ी मार दिए लालू यादव। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इसको समझते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश बाबू की अपनी विसात नहीं थी, उनका अपना जो इतिहास था, जो वो किए थे अपने राजनीतिक जीवन में, उसमें जो आज विपक्षी गठबंधन है INDIA, उसमें साख नहीं था उनका। क्यों साख नहीं था? इसलिए कि उनका जीवन अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहा है। इसलिए जो INDIA था उसको बहुत विश्वास नहीं था। लेकिन समय के चलते लालू यादव जी से जब गठबंधन बनाना था तो उस समय दोनों लोगों में समझौता हुआ और लालू यादव ने ही नीतीश कुमार को कहा कि आप आगे बढ़िए और गठबंधन बनाइए। किसके कहने पे? कांग्रेस के कहने पे। क्यों? इसलिए कि विपक्षी गठबंधन में वह न्यूट्रल व्यक्ति थे, जो केजरीवाल और ममता बनर्जी सहित अन्य जो कांग्रेस के विरोध में खड़े नेता हैं, उनके साथ कोई तीसरा व्यक्ति हो जो इस गठबंधन को बना सके। इसके लिए लालू यादव नीतीश कुमार को मनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार देश में घूम घूम के गठबंधन बना रहे थे, सभी नेताओं से मिल रहे थे और गठबंधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। इसके पीछे कौन था? तो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही लालू यादव से कहा कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाइए और उनसे यह काम करवाइए। सफलता मिली भी। देश के कोने कोने में सभी नेताओं से मिले नीतीश कुमार जाके। नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले, ममता बनर्जी से मिले, KCR से मिले, सभी नेताओं से मिले। वो जाके एक समझौता का माहौल बना। लेकिन इसी के साथ साथ नीतीश कुमार को यह लालू यादव समझाने में सफल हुए कि आप जब इस गठबंधन के अगुआ बनेंगे तो आपको कन्वीनर बनाया जाएगा। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में कहीं नीतीश कुमार जी कन्वीनर बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए कि कल गोपालगंज में जब लालू यादव अपने ससुराल जाते हैं तो उनसे पत्रकार पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार कन्वीनर बन के भविष्य में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? तो वह कह रहे हैं कि नहीं, कन्वीनर कई कन्वीनर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ बताते चलें, अब कन्वीनर कई हो जाएंगे तो फिर न एक कन्वीनर बनेगा और न वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनेगा। इसका मतलब कि जिस शुरुआत को लालू यादव किए थे कि नीतीश कुमार आगे बढ़िए, आप कन्वीनर बनेंगे और भविष्य के प्रधानमंत्री के दावेदार भी होंगे। लेकिन समस्या कहाँ आई? आपने देखा कि जो बेंगलुरु में मीटिंग हुआ था उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगा और क्या क्या हुआ और किस किस तरह से अपमानित होकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए और वापस आ गए और कुछ नहीं हो पाया। हालांकि जब शुरू में नीतीश कुमार इन सारे नेताओं से मिल रहे थे, उस समय यह बहुत प्रबल संभावना थी कि नीतीश कुमार को विश्वास भी था। लालू यादव के कहने पर ही वह समझ रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार बनूंगा और भविष्य में लालू यादव हमारे पीछे खड़े होंगे और बिहार उसको लीड करेगा। इसी के तहत नीतीश कुमार चुनाव लड़ने की आप सीट भी खोजने लगे। लेकिन बिहार में उनके लिए सीट उपयुक्त नहीं था, तो उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी बहुल सीट है, वहाँ कुर्मी बहुल सीटें हैं, उसमें तलाश किया जाने लगा। लेकिन वहाँ भी बात बन नहीं पाई। लेकिन मुख्य बात पे आते हैं। लालू यादव ने कहा कि आप इस गठबंधन को बनाइए, आपको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं कांग्रेस के तरफ लालू यादव ज़्यादा झुके दिखे और कांग्रेस भी लालू यादव में ज़्यादा विश्वास करती थी। इसलिए कि लालू यादव कभी भाजपा के गठबंधन में रहे नहीं।
एक बार बहुत पहले जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी, जब जनता दल था, उस समय एक गठबंधन बना था जिसमें लालू यादव थे, लेकिन वो भी उस समय जनता दल थी, आरजेडी बनी नहीं थी, जनता दल था। उसके बाद कभी भी आरजेडी भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं रही, वो हमेशा विरोध में रही भारतीय जनता पार्टी की। और जो कांग्रेस है और लालू यादव हैं, उनके ऊपर विश्वास भी बहुत था कांग्रेस का। क्यों? उसके पीछे भी कारण है कि जिस समय सोनिया गांधी पर विदेशी मूल की बात चल रही थी बहुत तेज़ी से, बहुत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, सुषमा स्वराज आदि नेता, अरुण जेटली, उमा भारती और सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तो हम लोग सर मुड़ा के और पूरे देश में घूमेंगे, जिसके चलते सोनिया गांधी को बैकफुट पे आना पड़ा था। लेकिन लालू यादव उनके लठैत बन के और कांग्रेस के डट के खड़े थे और उनका समर्थन कर रहे थे। इसलिए सोनिया गांधी आज भी लालू यादव पर बहुत विश्वास करती थी और यही विश्वास नीतीश कुमार को भी बहुत मजबूती दे रहा था कि अगर लालू यादव पूर्ण रूप से हमारे साथ आते हैं तो कल मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँगा। इसमें लालू यादव का क्या था? लालू यादव यह सोच रहे थे कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार चले जाते हैं तो मेरे बेटे के लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा और कल मेरा तेजस्वी यादव जो हमारा पुत्र है वह राजनीति में मुख्यमंत्री होके एक बड़ा नेता के रूप में उभर के आएगा और उसको बिहार के नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। जो काम उस समय होगा उससे तेजस्वी की एक ब्रॉड पहुंच बनेगी, यही योजना थी। लेकिन उसमें कहीं न कहीं अब पलीता लगता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि कल के जो लालू यादव की बाइट है, तो लालू यादव जो बता रहे हैं, अब कई बहुत 3 पद महत्वपूर्ण हैं। एक कन्वेनर यानी कि संयोजक, जिसको हिंदी में कह लीजिए संयोजक, दूसरा इस INDIA गठबंधन का अध्यक्ष, ये 2 महत्वपूर्ण हैं। अब उसमें अध्यक्ष पद तो लगभग तय है कि वह कांग्रेस के ही पाले में जाना है, इसलिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी के सामने खड़ी है। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों में, जिसका सरकार है, जैसे मान लीजिए कर्नाटक, मान लीजिए वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, फिर से हिमाचल प्रदेश में है, तो 4-5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए इस INDIA गठबंधन में सबसे बड़ा पार्टी अगर मानते हैं तो कांग्रेस है। दूसरे नंबर की पार्टी अगर हम देखें तो उसमें केजरीवाल आते हैं। इसलिए कि दिल्ली और पंजाब में 2 राज्यों में उनकी सरकार है। इसी के साथ बात करते चलें, अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो न ममता बनर्जी राष्ट्रीय पार्टी हैं, न ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय पार्टी हैं, न ही RJD राष्ट्रीय पार्टी है, और न ही शरद पवार की जो पार्टी है वह भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। सिर्फ एक कांग्रेस है और एक आम आदमी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो उसको भी महत्व, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हो रही हैं। और आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी कब बनी है, गुजरात में कांग्रेस को दबा के और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का स्थान हासिल किया है। और मजबूत अरविंद केजरीवाल मजबूत वहीं हुए हैं जहां कांग्रेस कमज़ोर हुई है, वहीं सत्ता पाने में, चाहे वो पंजाब को उठा लीजिए, चाहे दिल्ली को उठा लीजिए, या गुजरात में मतों का प्रतिशत उठा लीजिए, इस आधार पर कांग्रेस को ही कमज़ोर करके और केजरीवाल बने हैं। उधर तीसरे नंबर के व्यक्ति के रूप में अगर भाजपा का सबसे पुरजोर विरोध अगर कोई करने में सफल हुआ है, भाजपा को हराने में सफल हुआ है, तो ममता बनर्जी को भी कहीं हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर लगाया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या अभी बीता है स्थानीय निकाय का चुनाव, जिसको पंचायत चुनाव भी कहते हैं, उस चुनाव में भी ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने में बहुत हद तक कामयाब रही हैं। अब उसमें नीतीश कुमार को अगर जोड़ें तो सिर्फ 45 सीट लेके नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी आज भी बने हुए हैं। अगर लोकसभा में जोड़ें तो RJD के पास तो 0 सीट है, लेकिन 16 सीट लेके लोकसभा में नीतीश कुमार मजबूत तो हैं, लेकिन वह 16 सीट आया भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के आधार पर।
इस आधार पर नीतीश कुमार अभी बहुत पीछे दिखाई देते हैं। अब लालू यादव लाख प्रयास करें तो भी कन्वेनर नहीं बना सकते नीतीश कुमार को, इसलिए कि जब मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी 2 स्टेट में है, उधर ममता बनर्जी 150 सीट लेके विधायकों की संख्या, उसके साथ साथ नीतीश कुमार से ज़्यादा लोकसभा में भी सीट है। इस आधार पर कन्वेनर नीतीश कुमार को कैसे बनाया जाए। उसके साथ साथ लालू यादव का भी है, अगर मान लीजिए कन्वेनर बना के राष्ट्रीय दल में चले जाते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार क्या भरोसे लायक होंगे। लालू यादव के असली दुश्मन क्या भाजपा रही है या नीतीश कुमार रहे हैं। तो जो अब तक सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है, उसको देश का नेतृत्व लालू यादव कैसे सब पकड़ा देंगे, किसी सूरत में नहीं पकड़ाएंगे। कल अगर नीतीश कुमार मजबूत होते हैं और केंद्रीय नेतृत्व में चले जाते हैं तो वह किसका नुकसान करेंगे। जहां लालू यादव का पूरे परिवार सीबीआई और ईडी के जांच के घेरे में है, ऐसी परिस्थिति में जो लगातार उनके दुश्मन के रूप में स्थापित रहा है, वह अगर राष्ट्रीय नेतृत्व में चला जाएगा तो वह कितना इनके लिए काम करेगा, जो कभी भरोसा के लायक नहीं है। ऐसे सब कुछ देखते हुए लालू यादव ने ही लंगड़ी मार दिया नीतीश कुमार को, यह करते हुए कि कई राज्यों को मिला के एक कन्वेनर बनाया जाएगा। इससे होगा क्या कि कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा, कोई फ्रंट फुट पे कोई खेलेगा नहीं। हालांकि नीतीश कुमार के सपने पे यह पानी फिरता दिख रहा है और कोई नहीं है, इसके पीछे लालू यादव ही है और नीतीश कुमार के सपने पर पानी फेर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है। चाह तो रहे थे नीतीश कुमार, हमेशा जानते ही हैं कि सारे नेता लोग कहते हैं कि एक खिड़की खुला रखते हैं नीतीश कुमार, बगले झांकते रहते हैं कि कब मौका मिले, कि एक ऑप्शन खुला रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एकदम ताला वाली गड़िया मोटा ताला बंद कर दिया गया है, वहाँ घुसने का अब कोई चांस नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। लालू यादव भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे कहाँ, इनके पास सारे रास्ते और दरवाजे बंद हैं। तो यह कन्वेनर अगर इनको नहीं भी बनाया जाएगा तो यह कुछ हमारा कर नहीं पाएंगे। इनकी मजबूरी है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं न कहीं INDA गठबंधन में इनको रहना ही पड़ेगा। तो वह इनकी कमजोरी का फ़ायदा आज सारे उठा रहे हैं और पलटू चाचा चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं। हालांकि उनके पास एक ही विकल्प है आज के डेट में, वह है मंत्रिमंडल का विस्तार। आपने देखा जब पटना में मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी पूछे थे कि मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है, तो अब तेजस्वी यादव और लालू यादव पीछे पीछे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को दिखाते हुए कह दिया, अपने सर की टोपी उठा के तेजस्वी यादव के सर पे रख दिए कि इन लोगों को जो करना है वही करेंगे। आपने यह भी देखा। तो इस तरह से यह सांप से चूदर का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार जो अब तक मेहनत किए थे उस सारे मेहनत पे पानी फिर रहा है। नीतीश कुमार अब सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और लालू यादव का परिवार और तेजस्वी यादव बिहार की सरकार चला रहे हैं और उसी में कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो अंदर खाने दोनों लोग दाव भी खेल जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जिसको मैंने विश्लेषण के रूप में आपको विश्लेषण कैसा पसंद आया या नहीं पसंद आया, इस पर आप कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। इसी के साथ तब तक के लिए दीजिए विदा। अब दूसरे सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।